Hello foodies, welcome back to my YouTube channel She Cooks Healthy, and today I'm going to make methi paneer paratha. One paratha will give you 117 calories and 6.5 grams of protein. बहुत ही ईजी है इस पराठे को बनाना. दिस इज़ अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तब भी आप इस पराठे को बहुत ही आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में. और अगर आपको लगता है कि मेथी जो है वो थोड़ी बिटर साइड पे रहती है तो उसका भी इलाज है इस वीडियो में. सो आइए इस रेसिपी को जल्दी से हम शुरू करते हैं. बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सबसे पहले हम 75 ग्राम्स मेथी लीव्स लेंगे. उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको हम साइड में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए. अगर आपके पास थोड़ा वक्त ज़्यादा है तो आप इसको 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं. यही इलाज है कड़वी मेथी को सॉल्व करने का. अगर आप मेथी आलू भी बना रहे हैं तो उस केस में भी आप इस तरह से मेथी को अगर साइड में रखेंगे तो आपके मेथी आलू भी बहुत अच्छे बनेंगे. तो मेथी जो है वो 2 से 3 घंटे साइड में रखने के बाद मैं उसको डाल रही हूँ ब्लेंडर में. साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, एक हरी मिर्च और मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम लो फैट पनीर. इफ़ यू लिव इन अब्रॉड तो आपको हमेशा पैकेज पनीर मिलेगा जो कि बहुत हार्ड रहता है. उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप उसको गर्म पानी में डाल के उसको कम से कम आधे घंटे के लिए साइड में रख दीजिए तो वो सॉफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से मैंने पनीर डाल दिया ब्लेंडर में, थोड़ा सा पानी डाला और ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है. अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे और हम साथ में आटा भी डाल देंगे. तो ये मैंने 1.25 कप फ्लावर लिया है, होल व्हीट फ्लावर, और उसमें मैंने वो ब्लेंडेड प्यूरी डाल दी है. अच्छे से प्यूरी को ब्लेंडर जार में से निकाल लीजिए. अगर आपको नीड लग रही है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल के भी ब्लेंडर जार में से सारी प्यूरी जो है वो बाहर निकाल सकते हैं. और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस लाइक सॉल्ट एज टेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर और जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, दैट इज़ धनिया पाउडर, एंड ड्राई मैंगो पाउडर, दैट इज़ अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच कैरम सीड्स मैंने डाला है, दैट इज़ अजवाइन. अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे. मैं अभी चम्मच से मिक्स कर रही हूँ. बाद में जो डो है उसको नीट करने का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि आप हाथ से उसको अच्छे से डो को मिक्स कर दीजिए. ये देखिए अब मैं हाथों से डो को नीट कर रही हूँ. ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एज आई मैंशनड अर्लियर. तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको डो को नीट करना है और 8 से 10 मिनट तक कम से कम लगातार तक आपको नीट करना है. ये देखिए हमारा जो रफ़ डो है वो बनकर तैयार हो गया है. अब मैं इसको कॉटन के कपड़े के साथ ढक कर रख दूँगी कम से कम 30 to 40 मिनट्स के लिए. आफ्टर दैट 1 चम्मच देसी घी अपने हाथों पे लगा लीजिए, उसको अच्छी तरह से मल लीजिए और उसके बाद हम डो को फिर से नीट करेंगे. क्योंकि वो जो पहले डो था वो थोड़ा सा रॉ साइड पे था, अब हम उसे अच्छे से नीट करेंगे ताकि वो थोड़ा पक जाए. तो ये देखिए हमारा जो डो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है. अब हम चपाती बनाने की ओर चलते हैं. इस डो को आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद पराठा बेल लीजिए. आई एम ट्राइंग टू मेक लच्छा पराठा हेयर, लेकिन ये जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई. एक टिप मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ. चाहे आप सिंपल डो के साथ भी जब भी लच्छा पराठा बनाते हैं या आपने प्लान किया है कि आपको लच्छा पराठा बनाना है, इट्स एडवाइजेबल कि आप जो आटा है वो तब कम से कम 4 से 5 घंटे पहले उसको गूंद के रखें और फ्रिज में रखें थोड़ी देर. जब वो हल्का सा हार्ड साइड पे जाता है तो उसके बाद आप उसका अगर लच्छा पराठा बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा. देखिए मेरी जो चपाती है वो बनकर बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको डालूंगी अपने कास्ट आयरन के ऊपर. मैं हमेशा कास्ट आयरन यूज़ करती हूँ रोटी बनाने के लिए. ये बहुत ही अच्छा तरीका है आयरन को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने का. तो जब भी मैं पराठा बनाती हूँ मैं कभी भी घी नहीं लगाती हूँ पराठे के ऊपर और उसके बाद उसको तवे पे रोस्ट नहीं करती हूँ. हमेशा आपको घी जो है वो पराठा नीचे निकाल कर उसके बाद लगाना है, क्योंकि
जब आप पराठा सिंपली ऐसे बनाते हैं तो उसकी कैलोरीज जो हैं वो तकरीबन 100 से 150 के बीच में वेरी करती हैं। जैसे इस पराठा की कैलोरी जो है वो 117 कैलोरी है, लेकिन अगर आप उसको घी लगा के तवे पे रोस्ट करोगे तो उसकी कैलोरी जो है वो 250 से 300 की रेंज में हो जाती है। तो इसलिए इट्स एडवाइजेबल ऑलवेज, चाहे आप वेट लॉस पे हैं या वेट मेंटेनेंस पे हैं, हमेशा पराठा इस तरह से बाहर निकाल के उसके बाद ऊपर देसी घी लगाइए। तो बहुत ही आराम से आप 2 पराठे 150 ग्राम लो फैट ग्रीक योगर्ट के साथ पेयर करके उसको अपने ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। एंड हियर इज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ दिस एंटायर मील। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, डू क्लिक द थम्स अप बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।